AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगांव। मालेगांव शहर की आवाम, मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से लेके आज तक हम सुन रहे हैं, रेल आ रही है, रेल आ रही है, कभी मड़माड़ से आ रही है, कभी शिरडी से आ रही है, कभी चांदोड़ से आ रही है, पता नहीं कहां कहां से आ रही है, बहरहाल रेल आ रही है। 50 साल तो मेरी उम्र हो चली, आज तक रेल नहीं आई। पीछे हमारे शहर के कुछ लीडरों ने रेल 50 साल में तो नहीं आई, उस पर भी बैनरबाजी चढ़ा दिए थे कि हमने लाए हमने लाए हमने लाए। और आप देखिएगा, रेल इस 50 साल में थकने के बाद रेल आएंगी ना, तो उसमें भी लोग अपने बैनर चढ़ा लेंगे कि हमने ही लाए रेल। शहर की आवाम आने वाली महानगर पालिका इलेक्शन में इन तमाम लोगों से, जो आपने वोट दिया, आपकी वोट का हिसाब ले। ऐसा कमिश्नर, ऐसा करप्ट कमिश्नर, ऐसा भ्रष्टाचार कमिश्नर मालेगांव की तारीख में आज तक नहीं आया है। घरकुल की योजना में 25 करोड़ रुपए की चोरी की मुलव्विस में कमिश्नर, सिटी इंजीनियर, मारवाड़, ये सब लोग, नीतीश कांकरिया, ये सब शामिल है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इन्हें चैलेंज कर रहा हूं कि मैं तुम्हें ईडी के हवाले करके छोड़ूंगा। शहर की आवाम इन बदगुमानों को जेल में डालने के लिए आवामी पार्टी का साथ दे। हम आवाम की बुनियादी सहूलियात को लेकर के, चाहे वो छोटा मीटर हो या बड़ा मीटर हो, हर किसी मामले पे हम कोशिश करते हैं कि आवाम के मुद्दे पे लड़ना चाहिए, और हम लड़ते हैं। हमारी ताकत के से बढ़ के लड़ते हैं। खुलेआम शासन से, प्रशासन से हम टकराते हैं, आप लोगों ने देखा है। रह का गया सवाल, कई दिनों से शहर में एक चीज गश्त कर रही है कि 165 करोड़ रुपया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, नितिन गडकरी जी ने जो सोमा कंपनी के लिए पास किया है, नेशनल हाईवे, बॉम्बे नेशनल आगरा हाईवे 3, जिसमें आपका और मेरा मालेगांव शहर आता है। सर, मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो 165 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने जो दी है मालेगांव शहर के लिए, हमने जिस वक्त ये जो पैसा दी है, ये पैसा 165 करोड़ रुपया मालेगांव शहर के 200 से ज्यादा लोग शहीद हुए उस रोड के ऊपर। मेरे पास सबूत है। मैं शासन और प्रशासन को चैलेंज कर रहा हूं कि मैं आपको रिकॉर्ड दे दूंगा कि 200 से ज्यादा लोगों की जानें गई है। ये उनकी जान के सदके तोफैल में गवर्नमेंट ने दी है। अब हम नितिन गडकरी जी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि आपने जो 165 करोड़ रुपया दिया है, इससे अब बहुत ज्यादा चिल्ला पुकार ना की जाए, आवाम का काम किया जाए, ताकि मजीद और किसी की जान ना जाए। नहीं तो आपका ये फंड भी कोई काम का नहीं रह जाएगा। सर, आपने देखा कि मालेगांव शहर के अंदर में हम, मालेगांव आवामी पार्टी एक वाहिद पार्टी थी जो सोमा कंपनी के महाराष्ट्र के तमाम अधिकारियों को, टोल नाके के तमाम लोगों को, उस दिन हमने जब आंदोलन किया 15 तारीख को, तो सबको वहां पे उतारा। और उन्होंने उसी टाइम महाराष्ट्र के नहीं, पूरे देश की सोमा कंपनी के चीफ सुनील बागुल साहब से बात कराई हमारी, उनसे बात कराई। उन्होंने ऊपर बात किया, सेंट्रल गवर्नमेंट में बात किया। बात करने के बाद वापस हमें रिप्लाई दिया और उन्होंने कहा कि रिजवान साहब, आपका जो मुतालबा है, हम फौरी तौर पे ब्रेकर वगैरह बना रहे हैं। जो आप देखे होंगे कि सोनगांव फाटे के पास जो नीचे के रास्ते, वहां लूट मार होती थी,
पानी जमा रहता था, गड्ढे थे। एमईजेड वहां पे डामरी रोड का काम शुरू हुआ, सब पूरे लाइट लगवाए हमने। और उन्होंने तभी कहा कि 1.5 से 2 साल के अंदर में मालेगांव की इस सर्विस रोड के लिए, मालेगांव के ब्रेकर के लिए, अंडरग्राउंड रास्ते के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, दीगर तमाम चीजों के लिए 150 से 200 करोड़ रुपए का बजट आएगा हमारे पास में। हमें उसी टाइम में कह दिया गया। अब आज जो लोग कह रहे हैं, शहर के मौजूदा एमएलए साहब, शहर के साबिक एमएलए साहब, साबिक मेयर साहब, जो लोग भी कह रहे हैं कि ये फंड हमने लाया, हमने करवाया, तो भाई आपसे मालेगांव आवामी पार्टी का सवाल है कि आप मालेगांव शहर के एमएलए हो, आपके 4 टाइम मेयर बैठ चुके हैं, आपने मालेगांव महानगर पालिका में आपकी सत्ता रही है, माजी एमएलए उनकी सत्ता रही है। मैं आपसे एक मोटी मोटी बात पूछना चाहता हूं सर, जो शहरियान के दिलों में उठ रहा है, एक तूफान की तरह यह बात उठ रही है। पहले रमजान को मोहम्मद अली रोड कसाब बाड़ा मस्जिद में जुमा के दिन सब लोग नमाजी मस्जिद के अंदर नहीं जा पा रहे थे, इतना गटरों का पानी रोड पे। उसके ठीक 2 दिन 3 दिन के बाद फिर गटरों का पानी इतना कि लोग मस्जिद के बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड लाने की बात करते हो। मालेगांव शहर की जिस आवाम ने आपको चुन के दिया है, जिस असेंबली में भेजा है, उस असेंबली का तो कोई लाभ दे नहीं पाते आप। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हो। आपकी सत्ता, 4 टाइम आपका मेयर बैठा, आप एक गटर नहीं बना सके। मस्जिद मीनारों का शहर, उलमाओं का शहर, पढ़े लिखों का शहर, मालेगांव शहर बेमिसाल शहर, लेकिन सर आज भी पूरे शहर के अंदर एक गटर का मसला इन लोगों ने सब की सब मिलकर हल नहीं कर सके। और आज वो फंड आया है तो उसको लेकर के सब कूद रहे कि मैंने लाया, मैंने लाया, मैंने लाया। अरे भाई तूने लाया तो काम कब करवाएंगा? आवाम को काम कब मिलेगा? क्या अभी भी तुम वहां पे कई लाशें उठा के रिबन काटने जाओगे क्या? आज आप देखिए लब्बैक का इलाका, घरकुल योजना, मैं अव्वल दिन से 10 साल से चिल्ला रहा हूं कि घरकुल योजना में सैकड़ों करोड़ की बदुनवानी है। सर हमने वो पेपर दूसरे एमएलए को दिया, मालेगांव शहर के एमएलए, मालेगांव शहर के मंत्री असेंबली में आवाज नहीं उठाए। जलगांव के पास का एमएलए आवाज उठाता है कि घरकुल में 22 से 25 करोड़ की बदुनवानी है, हमने वो पेपर दिया। मालेगांव शहर के मौजूदा एमएलए, साबिक एमएलए को नहीं समझ में आती है बदुनवानी। ये सब के सब मिल करके आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, आवाम को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको एक फोटो भेजता हूं जो कसाब बाड़ा मस्जिद से लोग सीढ़ी लगा के नमाजी बाहर जा रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए चुन के दिया है? कोई एक पार्टी काफी दिनों से तलवाड़ा डैम के मामले को लेकर के सरगर्म है, आवाज उठा रही है, चिल्ला रही है, लड़ रही है। जब आज उसका पानी है और उसकी नई पाइपलाइन बिछ रही है तो एक साहब कहते हैं कि मैंने किया। अरे भाई कहां कर रहे हो आप? आप ही की पार्टी का एमएलए धुलिया में है, यहां के तमाम ठेकेदार वहां जाके काम कर रहे हैं धुलिया में। वो कहां से फंड ला रहा है? क्या उनके लिए मन सलवा उतर रहा है? क्या उनके लिए मन सलवा उतर रहा है? आपको क्यों नहीं फंड मिलता? आप जब देखो तब कोरोना काल गिना देते हो, सरकार गिर गई वो गिना देते हो। उसी में तो तुम्हारी दूसरी पार्टी का एमएलए भी है ना। न जाने 100 करोड़ से ज्यादा का काम कर चुका है, आप तो 5 करोड़ भी नहीं लाए अभी तक। सर मालेगांव शहर में सबसे पहले आवाम के मुद्दे को लेकर के आवाज उठाने वाले हम होते हैं। और हमारे पास निवेदन है, हमारे को रिटर्न में आया है कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है, लेकिन हमने आज तक का अभी तक का आप मीडिया को नहीं बताया। हम ये देखना चाह रहे थे कि शहर की किसको कितनी ज्यादा हमदर्दी है। गंदगी जगह जगह पे इस्तेमाल कर रही है, सांस नहीं ले सक रहा है इंसान रमजान के मुबारक महीने में। गटरों का पानी सड़कों पे। आज मालेगांव शहर में जो कंक्रीट रोड का काम चालू है हार्ड मिक्स का, सर
एग्रीमेंट कभी देखे? मैं 10 साल से चिल्ला रहा हूं, बोर्ड लगाओ, बोर्ड लगाओ। शहर के मौजूदा एमएलए, साबिक एमएलए, ये एक नंबर के नाकारा लोग हैं। क्यों नहीं लगाते हो आप बोर्ड? कमिश्नर ने कई दफे आदेश किया बोर्ड लगाओ, क्यों नहीं लगाते बोर्ड? आपको पता है आगरा रोड का जो काम चालू है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, जिस तरीके से खुदाई होके काम हो रहा है ना, मालेगांव शहर की हार्ड मिक्स रोड जितनी भी बन रही है उसी तरीके से बनना चाहिए, पूरी खोदना चाहिए, करना चाहिए, उसके बाद बनना चाहिए। लेकिन कहीं कुछ हो रहा है। हमारे शहर के जिम्मेदारों को तो ये भी नहीं पता है। क्यों नहीं लगाते वर्क ऑर्डर की कॉपी? आज आप देख लीजिए, जिस बस्ती में रोड का काम हो रहा है, लोगों के घर नीचे हो जा रहे हैं, सड़क ऊंची हो जा रही है। अभी थोड़े दिन में बारिश आएंगी, घोड़ा मैदान सब एक हो जाएगा, देखिएगा आप। आवाम के घरों में पानी घुसेगा, गटरें दब गई है, घर नीचे हो गए, सड़क ऊंची हो गई है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग बदउनवानी कर रहे हैं। मालेगांव शहर की मजलूम भोली भाली आवाम के साथ ये जितने सियासी लीडरान हैं मिल के खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर जो 165 करोड़ रुपया आया है तो वो मालेगांव शहर के 200 शहीदों की कुर्बानी के बदले में आया है, और अब उस पर ज्यादा वावेला नहीं मचना चाहिए। तुरंत वो काम चालू होना चाहिए, नहीं तो किसी भी दिन आवामी पार्टी नेशनल हाईवे 3 पे जाके बैठ जाएंगी कि ये फंड आया तो काम कब शुरू होगा।